अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर एडी स्टूडियो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो है एक कस्टम ऑफर भी सेंड करनी है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक हम ऑर्डर कैसे किस तरीके से हमें बेसिकली क्लाइंट कॉन्टेक्ट करता है और किस तरीके से हम जो है ना वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहीं पे अपने मोबाइल के ऊपर अपने क्लाइंट की ही आईडी की हुई है। तो जैसे ही आपको मैसेज आएगा आपको साथ ही इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा कि इसकी तरफ से हमें मैसेज आया है। अब वो बेसिकली ये पहले उसकी कन्वर्सेशन होगी। अब ये न्यू मैसेज यहाँ से शुरू है। हाय डियर, आई नीड अ लिंक इंसर्शन ऑन दिस साइट, कैन यू प्रोवाइड। अब बेसिकली इसके अंदर जो हमने मेन ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कभी भी अपने इनबॉक्स के अंदर जो है ना .com मतलब किसी साइट का, अपनी जीमेल का, अपने किसी पेमेंट मेथड पेपैल का, पेओनियर का, इस तरह किसी चीज का भी जिक्र नहीं करना या उसको डायरेक्ट मेंशन नहीं करना। अगर आप उसको डायरेक्ट मेंशन करेंगे या जिक्र करेंगे तो उसी टाइम आपका जो ये क्वेश्चन होगा, आपका मैसेज, वो उसी टाइम रुक जाएगा और वो कहेंगे कि जब तक हम इसको रिव्यू नहीं करते तब तक हम जो है ना मैसेज अगले तक डिलीवर नहीं करेंगे। और अगर आपके अंदर उस मैसेज के अंदर ऐसी कोई बात हुई जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हुई, आप मतलब कि डायरेक्ट किसी को भी अपना जो है ना ईमेल या जीमेल वगैरह नहीं दे सकते, ना ही नंबर दे सकते, ना ही कोई इस तरीके का कंटेंट दे सकते हैं कि जिससे पता चले कि आप जो है वो इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप पकड़े गए तो आपकी आईडी उसी टाइम बंद हो जाएगी। बल्कि मैं मेरी ये सेकंड आईडी है। जो मेरी लास्ट आईडी थी वो 120 वो 2017 की आईडी थी। वो बेसिकली बंद होगी और उसके अंदर एक वायलेशन हो गई थी और गलती से जो है ना जीमेल जो है ना मेरी शेयर हो गई थी। तो क्योंकि वो क्लाइंट मुझे पहले ही जानता था, उसने मुझे कह दिया कि मैं आपकी जीमेल के ऊपर सेंड कर दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, वहां पे कर देना। ये बात जो है ना हमने ऑर्डर के अंदर कर ली और उन्होंने हमारी आईडी बंद कर दी थी। तो आपने इससे बिल्कुल परहेज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्लाइंट एक मैसेज करता है तो आपने इसको एक फुल प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना है। आप मैंने अक्सर देखा कि लोग ना यहाँ पे एक फाइबर के अंदर ये बड़ा मसला है कि आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, जिस तरह मैं कहता हूँ हाय डियर, हाय डियर। अब फॉर एग्जाम्पल हम आमतौर पे ना हमें आदत होती है वर्ड के ऊपर लिखने की, तो हमें लगता है जिस तरह हम एंटर दबाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा। लेकिन जब हम इसे एंटर दबाते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जाता, उस वहीं पे बिलिंग करता रहता है। अगर मैं इसी के अंदर लिखना चाहूंगा हाय डियर, यस आई कैन डू दिस, अगर मैं ये लिखूंगा तो देखेंगे ये कितना बुरा इंप्रेशन जा रहा है। यस डियर, यस यस आई कैन डू दिस है। अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो फिर भी आपको जो है ना वो अलाउ कर देती है ऐप कि आप जो है ना नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख सके। लेकिन जब आप कीबोर्ड के ऊपर हो गए तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने बैक पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऑन करना है, नोटपैड, यहाँ पे आपने लिखना है हाय डियर, होप यू। देखिए आप यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे लेके जाएं, कंट्रोल वी करें तो यहाँ पे अब वो प्रॉपर तरीके से जाएगा। लेकिन जब आप उसके अंदर रह के एंटर दबाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर हम ये रिप्लाई देते हैं तो ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम वहीं पे देते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगना था। एक तो ये चीज, दूसरा आपने गौर करना है कि मैंने देखिए एक एक स्पेस का हर लाइन के अंदर स्पेस दी है। अगर तो आप इसको इस तरह का खिचड़ी बना के देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी, मैंने अक्सर देखा है ये जो मैं भी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे भी हैं तो हम उन्हें भी बताते होते हैं कि वो अक्सर इस तरह लिख दे के भेज देते हैं। तो ये वाला जो चीज है ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब ये फिर भी जो है ना एक
प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मैं कोशिश करता होता हूँ कि स्टूडेंट को कहूँ कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इस टाइप का जो है ना वो सीक्वेंस रखा जाए। ये ना हो कि आपकी जो पहली लाइन हो इतनी बड़ी हो, उसके बाद आपकी छोटी सी हो और उसके बाद उससे कम हो। तो इस टाइप का जो है ना आपने सीक्वेंस भी नहीं रखना। आपने कोशिश करनी की ये जो सारी चीजें ना ये प्रॉपर एक लाइन के अंदर हो। वैसे आपने जब भी कोशिश करनी है तो इस टाइप का जो है ना एक एक लाइन स्पेसिंग छोड़ के प्रॉपर रिप्लाई करना है। एक ये चीज होगी। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये हमारा डमी है तो मैं इससे ही कहूंगा। ओके, अब मैं कह रहा हूँ ओके सेंड मी कस्टम ऑफर। अब बेसिकली मैं यहाँ पे अब क्रिएट एन ऑफर करूंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने एक कस्टम ऑफर किस तरह बनानी है। एक तो आपकी गिग है, वो आप कोई भी आगे डायरेक्ट खरीद सकता है। अब एक है क्रिएट एन ऑफर। अब ऑफर के अंदर सबसे पहले वो पूछे कि आपकी कौन सी गिग के रेफरेंस से आप जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके रेफरेंस से बनाऊं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको इसको, या जो भी आप जिसके मुताबिक आपको जो है ना क्लाइंट पूछा है तो मैं इसके मुताबिक कहता हूँ। अब ये दो ऑप्शन है कि आप सिंगल पेमेंट या माइलस्टोन। सिंगल पेमेंट होती है कि आपने पूरी पेमेंट लेनी है, जिससे आप कह लेते हैं कि मैं पूरी वेबसाइट बना के दूंगा, मैं $200 लूंगा, बस $200 है। और एक है कि जो प्रोजेक्ट बहुत लंबी हो, फॉर एग्जांपल कोई 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो अब वो 3 मंथ वेट तो नहीं ना करेगा, फ्रीलांसर ने भी तो कुछ खाना है। तो वो बेसिकली कह देता है कि सर मैं पहले 20% काम करूंगा, उसके बाद आप मुझे $500 जो है ना वो रिलीज कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट 20% के ऊपर आप 500, फिर नेक्स्ट के ऊपर 500, इसी तरह 3 महीने तक जो है ना वो आप पोर्शन बना लेते हैं अपनी टोटल अमाउंट के। और फिर वो आप जो है ना उसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े लेते जाते हैं अपने माइलस्टोन के मुताबिक, कि हर हफ्ते जो है ना आपने $200 मुझे रिलीज करने हैं। तो हम सिंगल पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपने अपनी, ये आपकी गिग की वो पिक्चर आ गई, प्लस आपने अपनी ऑफर डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई विल, जिस क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि मुझे लिंक इंसर्शन चाहिए, तो मैं भी कहूंगा आई विल प्रोवाइड लिंक इंसर्शन इन और नोट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि आई विल प्रोवाइड लिंक इंसर्शन इन artwise.com। आप मतलब कि जो भी आपका चीज होगी, आप जो प्रोवाइड करें, आप वो इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि रिवीजन, कि हम कितनी बार उसकी चेंजिंग करके दे सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर आर्टिकल लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है कि ये जो है आप वर्ड चेंज कर दे, ये लिंक जो है ये यहाँ पे लगा दें। तो हम कह सकते हैं कि मैं एक रिवीजन करके दूंगा, 2 बार या 3 बार डिफरेंट है, तो हम इसको अनचेक भी रहने दे सकते हैं कि नहीं कोई रिवीजन नहीं है। उसके बाद डिलीवरी डेट, कि हम कितनी देर के अंदर डिलीवरी देंगे, हम कह देते हैं कि भाई मैं 3 दिन के अंदर डिलीवरी दूंगा। प्राइस हम कह देते हैं कि $5। उसके बाद ऑफर एक्सपायरेशन टाइम, कि हमने ये जो ऑफर दी है ये कितनी देर तक वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट जो है वो 3 दिन तक ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो भाई ये एक्सपायर कर देना। तो हम कह देते हैं हाँ जी हम देना चाहते हैं। हम इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अगर हम इसे ना करेंगे तो वो बेशक महीने बाद आगे भी ओपन कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, कि 3 दिन तक जो है ना वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारे इसके बाहर है। अब इसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली ये मैं नहीं रहने दूंगा आपको दिखाने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट के अंदर ये होता है कि इस जो गिग की रिक्वायरमेंट है, क्या वो क्लाइंट से जो है वो आप लेना चाहते हैं। जिस तरह मैंने इसके अंदर रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जब तक क्लाइंट हमें आर्टिकल ना दे दे जो हमने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना है, तब तक जो है ना वो हमें ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ये सबसे क्रिटिकल चीज होती है। मैंने आपको पहले सेकंड वीडियो के अंदर भी बताया था कि जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि जब तक वो ये चीज फुलफिल ना कर देगा तब तक वो हमारा ऑर्डर नहीं हो सकता। तो अब मैं इसे अनचेक कर देता हूँ क्योंकि हमने कोई रिक्वायरमेंट नहीं देनी। नंबर ऑफ आर्टिकल अब देखें, क्योंकि मेरी गिग के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल ही की जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट दी थी। तो अब ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो आर्टिकल की सिर्फ आ रही है कि आपने ये भी प्रोवाइड करना। जिस तरह हम अगर कर देते कि हम इतने फोकस कीवर्ड भी देंगे तो वो इतने फोकस कीवर्ड्स भी जो है ना वो हमारे
यहाँ पे ऑप्शन आ जाता कि क्या हम वो भी प्रोवाइड करेंगे कि या नहीं करेंगे। ये मैंने कह दिया कि हाँ हम एक आर्टिकल देंगे। अब मैं कर रहा हूँ से सेंड ऑफर, ठीक है। अब ये एज अ ऑफर अगले क्लाइंट के पास चली जाएगी। अब क्योंकि ये इसी के ऊपर ओपन है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरे ऑफर आ गई है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा ऑफर को, और यहाँ से पेमेंट पे होते ही हमें जो है ना वो एक ऑर्डर आ जाएगा हमारे इसके ऊपर। अब मैं चला जाता हूँ ऑर्डर्स के ऊपर। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना वो ये सारे पोर्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये लोड हो रहा है। ऑर्डर डन हो गया है। अब यहाँ पे हमें रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये देखें प्रियोरिटी के ऊपर साथ ही एक ही ऑर्डर है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्डर है तो वो प्रियोरिटी पे है। साथ ही एक न्यू ऑर्डर है कि भाई ये यहाँ पे न्यू आ चुका है, प्लस ये एक्टिव ऑर्डर भी है। ये तीनों चीजें साथ ही फील होगी कि प्रियोरिटी पे भी एक है क्योंकि ऑर्डर ही एक है। अगर 3-4 होते तो वो सबसे ऊपर वाले को जो है ना सबसे ऊपर दिखाता है। न्यू ऑर्डर के अंदर भी आगे कि एक न्यू ऑर्डर आया है और एक्टिव ऑर्डर है। जैसे ही हम न्यू ऑर्डर को क्लिक कर लेंगे तो ये न्यू नहीं रहेगा। अभी मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूँ तो ये न्यू ऑर्डर से खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको क्लिक कर दिया। अब न्यू ऑर्डर नहीं रहा है, अब ये एक्टिव के अंदर ही आएगा। अब एक्टिव में गए, अब हम इसे क्लिक करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम इसका रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर हम कहेंगे आपने इसको जो भी क्लाइंट आए आपने उससे जो है ना वो पहले ये जरूर करना है थैंक्स। अगर तो आप का कोई पुराना क्लाइंट है तो आप नहीं भी कह सकते, या फिर अगर आप काफी हाई लेवल के सेलर बन गए तब भी आप थोड़ा सा ना, लेकिन आपने जो है ना उसको थैंक्स जरूर करना है। थैंक्स फॉर your positive response regards। बेसिकली मैंने कहा कि थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। आप जो है ना मुझे काइंडली लिंक प्रोवाइड कर दे जो आपने इंसर्ट करना है, ताकि मैं जो उसको एंटर करके वो कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आपने इस तरह जो है ना वो काइंडली उसको जरूर करना है कि क्लाइंट के साथ कि आपका बहुत शुक्रिया, इस टाइप का मैसेज आपने ना जरूर करना है। इससे आपका जो है ना एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। ये सेंड हो गया। तो अब ये बेसिकली ना पहले ये आपको नहीं दिखा सकता था। अब ये ना ऑर्डर की सारी स्पेसिफिकेशन में बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो ये आपका एक ऑर्डर नंबर है जो उसने जनरेट किया, प्लस ये बता रहा है कि आपने ये आइटम दी थी, इसकी ये क्वांटिटी थी, इतनी ड्यूरेशन के अंदर, इतनी प्राइस के अंदर। आप यहाँ पे एक प्राइवेट नोट लिख सकते हैं जिस तरह के टेस्ट ऑर्डर फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये टेस्ट ऑर्डर है। ये हम सेव करेंगे, ये अगले क्लाइंट को नहीं दिखेगा। आप मतलब कि आप अपने लिए कोई ना कोई नोट लिख सकते हैं। प्लस ये टाइमिंग है कि जैसे आपका ऑर्डर शुरू हो जाता है तो ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट किसी क्लाइंट ने पूरी नहीं की तो ये स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर दे। ये रिसेंट कन्वर्सेशन है, आप अपने उसमें जाके देख सकते हैं इनबॉक्स के अंदर। प्लस ये ऑर्डर स्टार्टेड है, अगर कोई रिक्वायरमेंट वगैरह होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। मैं आपको अपने पुराने ऑर्डर से भी आपकी रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ। इसके बाद जो मैंने मैसेज किया है, इसके बाद आप जो भी मैसेज करें जब आप ऑर्डर शुरू हो जाए तो आप कोशिश करेंगे सारी ऑर्डर की जितनी भी कन्वर्सेशन है ना वो ऑर्डर के अंदर ही होनी चाहिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक क्लाइंट को आर्टिकल लगा कर दिया था, लेकिन वो आर्टिकल एक स्पेसिफिक कैटेगरी था जो महंगा था। तो फिर हम जो है ना यहाँ से कस्टम ऑफर भेज सकते हैं कि जिस तरह हमें क्लाइंट कह देता है कि यार मेरे पास आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल भी आप लिखें, तो हम एक और ऑफर यहीं पे अपने ऑर्डर बॉक्स से भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर एड एन एडिशनल एक्स्ट्रा कि भाई मैं जो है ना वो $20 एक्स्ट्रा लूंगा। यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं
2 दिन में एक्स्ट्रा लूंगा। आई विल राइट योर आर्टिकल, कि भाई मैं आपका आर्टिकल भी लिख दूंगा, $20 एक्स्ट्रा लूंगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। अगर वो क्लाइंट जो है वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इस टाइप का जो है ना हम यहीं पे और चीजें भी एक कस्टम ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए हो तो हम ये नहीं सोचते कि एक अलग से ऑर्डर बनाए, इसी के अंदर जो है ना वो ऑर्डर ऐड कर देते हैं। तो ये इसका तकरीबन सारा सिनेरियो है। जब हम डिलीवरी के ऊपर आएंगे तो हम सिंपल सेम यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारा कोई वर्क है उसको साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम दिखाएंगे थैंक्स फॉर योर ऑर्डर अगेन, कि भाई आपका जो है ना वो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑर्डर किया था। हेयर इज योर डी, मतलब कि आपने यहाँ पे जो भी लिखना है कि फॉर एग्जांपल हेयर इज योर लाइफ लिंक, प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी चेंजिंग वगैरह वगैरह, रिगार्ड और आई विल बी। भाई मैं आपको जो है ना वो मोर देन हैप्पी, आई विल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू अगेन, इस टाइप का जो है ना आपने मैसेज लिख के यहाँ पे डिलीवर वर्क कर देना है। लेकिन अभी ये नहीं है, तो मैं अभी एक जो है ना वो डमी लिंक दूंगा, उसके बाद जो है ना वो हम इस ऑर्डर को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से जो है ना वो मार्क होता है। बेसिकली अब आप यहाँ तक देख ले, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम इसको डिलीवर में लेके जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा उसके बाद रिव्यू दूंगा, वो आपको प्रोसेस दिखाएंगे और यहाँ पे जो है ना ये ऑर्डर हमारा जो है ना वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।